नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के किला मैदान में कांग्रेस के नेता एकत्र हुए। यहां से कांग्रेस के द्वारा न्याय यात्रा निकालते हुए मुख्य मार्ग से निकलकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि भारी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान इस रैली में मौजूद रहे। इस रैली में विशेष तौर पर बदनौर विधायक भंवर सिंह शेखावत, कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल, सरदारपुर विधायक प्रताप गेवाल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित कामगार सहित कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर इस न्याय यात्रा में मौजूद रहे। यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां सभी नेताओं ने उद्बोधन में किसानों की सोयाबीन की फसल के उचित दाम मिलने व एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी की जाने की बात एक स्वर में कही। तत्पश्चात पैदल ही कांग्रेसी कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, किंतु कलेक्टर ज्ञापन के वक्त मौजूद नहीं थे। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक भंवर सिंह शेखावत ने आपत्ति जताई। एसडीएम रोशनी पाटीदार ने कहा कि वह किसी मीटिंग में व्यस्त है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार के द्वारा ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन एसडीएम रोशनी पाटीदार को सौंपा गया। मीडिया से रूबरू होने पर भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, एमएसपी पर खरीदी नहीं कर रही है, चुनाव के घोषणा पत्र से भी वह मुकर गई है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज हमने ये ज्ञापन सौंपा है। किसानों को सोयाबीन के भाव कम से कम 6,000 तो देना ही पड़ेगा। वहीं सरदारपुर विधायक प्रताप गेवाल ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में घर घर जाकर मेरा गाँव मेरे ही अध्यय लिखा था, भारतीय जनता पार्टी की 21 साल से सरकार है, सोयाबीन के भाव ही नहीं मिल रहे हैं, तो किसानों के फसल के भाव भी नहीं मिल रहे हैं, तो किसान कैसे अयोध्या जाएंगे, कैसे राम जी के दर्शन करेंगे? ये मेरा भाजपाइयों से सवाल है। किसान हित में सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये किए जाए। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, ये बात आपको समझना होगी कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं है। ये लड़ाई ना किसानों को पैदावार का सही दाम मिल रहा है, और जब किसान अपनी बात रखने सरकार के पास जाते हैं तो जिस तरह से आज हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी नहीं मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जय जवान, जय किसान। जो किसान हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसान हित धंधा तो करने मध्य प्रदेश के वैधानिक। एक मिनट, कलेक्टर साहब कहाँ हैं? अरे जब पहले से कार्यक्रम तय था तो इसी बीच क्या चल रही है? अब तो वेट तो जनता है, जब आएगी जब आएगी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग कलेक्टर साहब? हमारी भावना से उनको अवगत करा दीजिए। भाई ऐसा नहीं है, इधर ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम है, पूरी कांग्रेस चल करके आई है और किसानों की समस्या को लेकर के हम आए हैं। कलेक्टर ने आना चाहिए। क्या है भाई तिवारी जी, बताइए ईमानदारी से आना चाहिए कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हमारी बात पहुंचा था। आपको भी आपकी किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गेहूं उपार्जन में भी किसानों के साथ धोखा कर गई, एमएसपी पे खरीदा नहीं और जो भाव देना थे वो नहीं दिए, जो उनके चुनाव के घोषणा पत्र में था उससे भी वो मुकर गई। वैसा की वैसी हालत अभी किसानों की सोयाबीन में हो रही है, और इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने आह्वान किया है कि सोयाबीन का भाव अगर 8,000 रुपये तो देना है नहीं, लेकिन कम से कम 6,000 तो आपको देना पड़ेगा, और एमएसपी जो आपने खुद ने तय की है उस पर सोयाबीन खरीदी जाए। ये दोनों ही काम सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो गई है, कंगाल हो गई है, कर्जे के अंदर डूबी हुई है, और जो वादे किसानों को किए उन्होंने किसानों के वादे पूरे नहीं किए। आज इसीलिए पूरी प्रदेश के अंदर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं।
और आह्वान यही कर रहे हैं हम, आज कलेक्टर को यही ज्ञापन देने आए हमने कहा आप हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाइए। हम किसानों को सोयाबीन के 6,000 के कम से कम भाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार MSP पे सोयाबीन खरीदे। गेहूं के मामले में सरकार फेल हो गई। जो वादा बीजेपी ने किया था उतने पैसे किसानों की जेबों में नहीं गए और इसलिए किसान लगातार घाटे की फसल उगा रहा है, बेच रहा है और अपने घर में घाटे से जी रहा है। ये बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था और डामाडोल मध्य प्रदेश की होने वाली है। इसी बात को लेकर आज पूरी कांग्रेस और पूरे कार्यकर्ता, हमारी माता बहनें सब सड़कों पर हैं और आज ये ज्ञापन हमने दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारी बात प्रदेश तक पहुंचाई जाए। हम विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी ये लड़ाई जारी रहेगी। शेखावत जी, जैसे कि आपने SDM को शिकायत की है कलेक्टर के न आने पर, क्या है पूरा? ये बहुत बड़ी शिकायत है हमारी। ये कार्यक्रम पहले से तय था, कलेक्टर को पता है, कलेक्टर को आना चाहिए यहाँ पर। SDM को भेजने का मतलब क्या होता है? कलेक्टर खुद उपस्थित रहे, जिले की जनता आई उससे मिलने के लिए, कलेक्टर साहब को आना चाहिए। कलेक्टर साहब कहीं व्यस्त भी है तो अपना समय निकाल के आए। वो व्यस्तता हम जानते हैं कलेक्टर की रहती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जनता की चीज़ों को, आपको पहले से घोषित कार्यक्रम है ये, तो अपने कार्यक्रम को वैसा सेट कीजिए आप। ये उनकी जवाबदारी है, ये हमने बोला है, हमने हमारी आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, थैंक यू। इसने बड़ा आंदोलन किया है किसानों की मांगों को लेकर, क्या रहा पूरा मामला? देखिए, मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में घर घर जा कर के उन भाजपाइयों ने मेरा गांव मेरी अयोध्या लिखा था। आज किसानों का भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 21 वर्षों से सरकार है, लेकिन आज तक जब भी चाहे बाबूलाल गौर जी हो, उमा भारती जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो या मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन यादव हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, किसानों को आज उसकी वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। मैं उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने मेरा गांव मेरी अयोध्या के नाम से वोट तो ले लिए, अगर किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो किसान अयोध्या जाएगा कैसे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेगा कैसे? मेरी उन सभी से यही मांग है कि किसान हित में सोयाबीन 6,000 किया जाए और जब तक किसान का भाव 6,000 नहीं होता है, हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के निर्देश में, जैसा उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों को 6,000 तक का भाव नहीं मिल जाता, जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, हम कांग्रेस, सारे कांग्रेसी किसानों के साथ हैं खड़े। जय जवान, जय किसान, जय